Hello students, this is Sangeeta and welcome to the class. Today I am going to analyze and interpret the very old English classical Black Beauty written by Anna Sewell. This book came to the bookshop in the year 1877. Students, the most special thing about the book is that it is narrated by the first person as an autobiographical memoir told by a horse named Black Beauty, who is the hero or the lead character of this novel. An imaginary autobiography of a horse is quite different thing. So let's start. Anna Sewell was born in Great Yarmouth, Norfolk, England. Having suffered an injury at the age of 14, she lost the ability to use her leg. जब वो 14 ईयर की थी तब एक इंजरी उनको हुई और उसमें उन्होंने अपना लेग लॉस्ट कर दिया एंड हैड टू डिपेंड ऑन क्रचेज और उसके बाद में वो क्रचेज पे डिपेंड करने लगी, एक ऐसा टूल जो आपको वॉक करने में हेल्प करता है. शी डिपेंडेड मेनली ऑन हॉर्स ड्रॉन कैरिजेस फॉर आउटडोर मूवमेंट. जब भी उनको आउटडोर घर से बाहर कहीं जाना होता था तो मेनली वो जो हॉर्स ड्रोवन कैरिजेस होती है, मीन्स जो बग्घियां होती हैं हॉर्सेस के द्वारा चलाए जाने वाली, उनको यूज करती थी. विच contributed to her love for horses and concern about cruelty to animals, जिसकी वजह से उनके हार्ट में एक हॉर्सेस को लेकर अलग ही लव और अट्रैक्शन क्रिएट हो गया था. और उसके बाद में उन्होंने बहुत से लोगों का जो क्रूअल ट्रीटमेंट होता है, बिहेवियर होता है एनिमल्स को लेकर, उस पे उन्होंने अपने बुक के अंदर ये मेंशन किया है. शी इज वेल नोन फॉर हर नॉवल. वो अपने इस नॉवल ब्लैक ब्यूटी, जो कि उनका अकेला पब्लिश्ड वर्क है, के लिए जानी जाती हैं. हर इल हेल्थ prevented her from exploring her literary talent for the full set. So let's start the story. Let us read a story about the deep bond sharing between a man and a horse and how the horse saves his master's life. इस स्टोरी में हम देखेंगे किस तरह से एक हॉर्स ने अपने मास्टर की लाइफ को सेव किया है. वन डे, यहाँ पे हॉर्स जो है वो खुद स्पीकर है, वो खुद ही बताता है कि वन डे लेट इन द ऑटम माय मास्टर हैड अ लॉन्ग जर्नी टू गो ऑन बिजनेस. कि एक दिन ऑटम सीजन की बात है, मेरे मास्टर को बिजनेस पर्पस से एक लॉन्ग जर्नी पे जाना था. आई वॉज पुट इन टू द डॉग कार्ट और मुझे सेट कर दिया गया था. जो डॉग कार्ट था मीन्स टू व्हील, जो हॉर्स ड्राइवन कार होती है, वो मेरे लगा दी गई थी. एंड जॉन वेंट विद हिज मास्टर और जॉन अपने मास्टर के साथ गया. आई ऑलवेज लाइक टू गो इन द डॉग कार्ट. मुझे डॉग कार्ट के साथ जाना बहुत पसंद था. इट वॉज सो लाइट, ये बहुत ही हल्का होता है. एंड द हाई व्हील्स रन अलोंग द प्लीजेंटली, और इसके जो हाई व्हील्स हैं वो बहुत ही स्मूथली प्लीजेंटली चलते हैं. देयर हैड बीन अ ग्रेट डील ऑफ रेन. वहां पर जब हम जा रहे थे तो ऐसा एनवायरनमेंट को देख के ऐसा लग रहा था कि ग्रेट डील ऑफ रेन मीन्स हैवी रेनफॉल का इंडिकेशन था. एंड नाउ द विंड वाज वेरी हाई. विंड बहुत तेज चल रही थी. एंड ब्लू द ड्राई लीव्स अक्रॉस द रोड इन अ शावर, और जो लीव्स थी, सूखी पत्तियां, वो एज अ शावर रोड पे आकर गिर रही थी. वी वेंट अलोंग मैरीली till we came to the toll bar and the low wooden bridge. वी वेंट अलोंग मैरीली, हम बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही ग्लेडली हम अपना जर्नी कर रहे थे, जब तक हम आए थे टूल बार पे, जो एंड द लो वुडन ब्रिज के जो एरिया तक हम पहुंचे तो हमारी जो जर्नी थी वो बहुत ही मैरिल थी. द रिवर बैंक वर रादर हाई. जो रिवर बैंक था वो थोड़ा सा हाई था. एंड द ब्रिज, और जो ब्रिज था रिवर बैंक पे, इंस्टेड ऑफ राइजिंग, ऊपर उठने की बजाय, वेंट अक्रॉस जस्ट लेवल, वो लेवल में ही था. सो दैट इन द मिडल, और वो बीच में था. इफ द रिवर वाज फुल, अगर नदी भरी हुई होती है, उसमें बहुत सारा पानी होता, द वाटर वुड बी नियरली अप टू द वुड वर्क एंड प्लांक्स. तो जो वाटर होता है वो जो ब्रिज के ऊपर वुड वर्क किया हुआ है, जो प्लांक्स लगे हुए हैं, मीन्स लकड़ी के जो पतले पतले स्टिप्स काट के, मीन्स जिनको तख्ता भी बोलते हैं, वहां तक पहुंच जाता है. बट देयर वर गुड सब्सटेंशियल रेल्स ऑन ईच साइड. लेकिन वहां पर बहुत ही अच्छी सब्सटेंशियल रेल्स मीन्स वहां पर स्ट्रॉन्ग मजबूत जो रेलिंग जो है वो बनी हुई थी हर साइड में. इसीलिए
पीपल डिड नॉट माइंडिंग, लोग इसको माइंड नहीं करते थे, मीन्स वहां जाने से वो लोग डरते नहीं थे। द मैन एट द गेट सेड द रिवर वाज राइजिंग फास्ट, जो मैन टोल गेट पे उनको मिला था उसने बताया था कि जो नदी है राइजिंग फास्ट, वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, उसमें बहाव भी बढ़ रहा है, एंड ही फियर्ड इट वुड बी अ बैड नाइट, और उसको डर था कि हो सकता है आज के जो नाइट है वो बैड नाइट हो, मीन्स आज मौसम बहुत खराब हो गया है। Many of the meadows were underwater, बहुत सारे जो meadows थे, चारागाह थे, वो पानी में भरे हुए थे, डूबे हुए थे, and in one low part of the road the water was halfway up to my knees, और रोड के एक पार्ट पे तो जो वाटर था उसका लेवल मेरे नीज तक था। द बॉटम वाज गुड, बट उस रोड का जो बॉटम था वो बहुत ही अच्छा था, एंड मास्टर ड्रो जेंटली, और मेरे जो मास्टर थे वो जेंटली ड्रो कर रहे थे। सो इट वॉज नो मैटर, इसलिए मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं थी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। When we got to the town, of course I had a good bit. जब हम पहुंचेंगे टाउन में, ऑफ कोर्स आई हैड अ गुड बेट, तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत ही अच्छी बेट मिलेगी, बहुत ही अच्छा चारा मिलेगा खाने को। बट एज द मास्टर्स बिजनेस इंगेज्ड हिम अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अगर मास्टर के बिजनेस की वजह से वो इंगेज हो गए, बिजी हो गए अ लॉन्ग टाइम, वी डिड नॉट स्टार्ट फॉर होम टिल रादर लेट इन द आफ्टरनून, तो हम घर के लिए, अगर मास्टर को टाइम लग गया तो हम घर के लिए दोपहर तक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। द wind was then much higher, अब धीरे धीरे हवाएं तेज हो गई, and I heard the master say to John that he had never been out in such a storm, तो मैंने मेरे मास्टर को कहते हुए सुना था जॉन से कि he had never been out in such a storm, कि हम ऐसे तूफान में बाहर नहीं जाएंगे। and so I thought, और इसीलिए मैं सोचता हूँ, as we went along the skids of a wood, कि हम जाएंगे किससे होते हुए, skids of a wood की जो वुड है, जंगल है, उसके किनारे किनारे, वेयर द ग्रेट ब्रांचेस वर स्वेइंग अबाउट लाइक ट्विग्स, जहां पर जो ब्रांचेस हैं वो इस तरह से लहरा रही होंगी लाइक ट्विग्स, एंड द रशिंग साउंड वाज टेरिबल, और वहां पर जो साउंड होगा, हम लोग जो जाएंगे वहां से तो वो साउंड बहुत ही टेरिबल होएगा। आई विश वी वर वेल आउट ऑफ दिस वुड, सैड माई मास्टर, मेरा मास्टर कहते हैं आई विश, कि मैं सोच रहा हूँ कि वी वर वेल आउट, कि हम अच्छे से वुड से, जंगल से बाहर चले जाएंगे। यस सर, सैड जॉन, जॉन भी कहता है इट वुड बी रादर अ बैकवर्ड इफ वन ऑफ दीज ब्रांचेस केम डाउन अपॉन अस, कि हाँ सर ये ज्यादा अच्छा है, इट वुड बी रादर अ बैकवर्ड, लेकिन अगर ऐसा हुआ, बैकवर्ड मीन्स यहाँ पर बैकवर्ड का मतलब जो है वो बताया है इन्होंने कि अगर कोई चीज ऐसी हो जाती है जो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, मीन्स डिफिकल्ट हो जाती है हमारे लिए, तो वो यही कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बैकवर्ड होगा कि कोई ब्रांच जो है वो नीचे आ गई हमारे ऊपर, तो बहुत डिफिकल्टी हम लोगों को फेस करनी होगी। द वर्ड वर सेक्रेटली आउट ऑफ हिज माउथ, ये जो शब्द थे, ये जो वर्ड्स थे उसके मुंह से बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। व्हेन देयर वाज ए ग्रोन एंड ए क्रैक एंड ए स्प्लिटिंग साउंड, और उन्होंने ये वर्ड बोले ही होंगे कि तभी एक कराहना, एक आहा, एक आवाज आती है, एंड अ क्रैक एंड अ स्प्लिटिंग साउंड, और किसी चीज के टूटने की, अलग होने की आवाज आती है, एंड टीयरिंग, फटने की आवाज आती है। क्रैशिंग डाउन अमंग द अदर्स ट्री केम एन ओक, दूसरे पेड़ों को क्रश करते हुए एक दूसरा ट्री आता है, केम एन ओक ट्री आता है, टोन अप बाय द रूट्स, जो कि अपनी रूट से टूट जाता है, एंड इट फेल राइट अक्रॉस द रोड जस्ट बिफोर अस, और वो आकर गिरता है हमारे जस्ट सामने जो रोड है उस पे। आई विल नेवर से आई वॉज नॉट फ्राइटन फॉर इट, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इससे नहीं डरा था। फोर आई वॉज, मुझे भी डर लगा था, मैं भी डर गया था। आई स्टॉप स्टिल, मैं भी रुक गया था थोड़ी देर, एंड आई बिलीव्ड आई ट्रिम्बल, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं भी कांप गया हूँ, डर गए से। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट टर्न राउंड और रन अवे, हाँ ये जरूर है कि मैं पीछे नहीं हटा और मैं इधर उधर दौड़कर नहीं गया। आई वाज नॉट बोट अप टू दैट, मैं ऐसा नहीं करता। जॉन जंप्ड आउट एंड, जॉन जंप करता है, एंड वाज इन अ मोमेंट एट माई हेड, और वो एक ही मोमेंट में मेरे सर के पास पहुंच जाता है। दैट वाज ए वेरी नियर टच, सैड माई मास्टर, ये इसके बहुत ही पास में गिरा है,
व्हाट्स टू बी डन नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत पास में गिर गया है हमारे। वेल सर, वी कांट ड्राइव ओवर दैट ट्री नोर येट गेट राउंड इट। सर, हम इस ट्री के ऊपर से नहीं निकल कर जा सकते, नोर येट गेट राउंड इट, और ना ही हम इसको उठाकर इधर उधर कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। देयर विल बी नथिंग फॉर इट, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते बट टू गो बैक टू द फोर क्रॉसवेज, लेकिन हम वापस पीछे जा सकते हैं फोर क्रॉसवेज, एंड दैट विल बी अ गुड 6 माइल्स, और वो आगे 6 माइल्स का सफर अच्छा हो सकता है बिफोर वी गेट राउंड टू द वुडन ब्रिज अगेन। अगर हम राउंड ब्रिज के वहां जाए इससे अच्छा तो हम 6 माइल्स और चले जाए। इट विल मेक अस लेट, इससे हमें लेट जरूर होगी बट द हॉर्स इज फ्रेश, लेकिन हॉर्स अभी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो बैक वी वेंट एंड राउंड बाय द क्रॉसवर्ड, इसलिए हम वापस पीछे हटे और हम क्रॉस रोड के वहां चले गए। बट बाय द टाइम वी गोट द ब्रिज इट वाज वेरी नियरली डार्क, लेकिन जब तक हम ब्रिज के पास पहुंचे थे ये बिल्कुल अंधेरा हो गया था। वी कुड जस्ट सी दैट द वाटर वाज ओवर द मिडल ऑफ इट, हम बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, और जो वाटर था वो जो ब्रिज था उसके मिडल तक था। बट एज दैट हैपन समटाइम, लेकिन जैसा कि बहुत बार होता है, व्हेन द फ्लड वर आउट, जब बाढ़ चली जाती है, मास्टर डिड नॉट स्टॉप, मास्टर रुकते नहीं हैं। वी आर गोइंग अलोंग एट अ गुड पेस, हम बहुत अच्छे से चल रहे थे, बहुत शांति से हम लोग चल रहे थे, और हमारे मतलब हमारी जो पेस थी, स्पीड थी, वो भी नॉर्मल थी। बट द मोमेंट माई फीट टच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रिज, लेकिन वो एक मोमेंट, वो एक पल जब मेरे फीट ने टच किया था ब्रिज के एक फर्स्ट पार्ट को, आई फेल्ट श्योर देयर वाज समथिंग रॉन्ग, तो मुझे महसूस हो गया कि वहां कुछ गलत जरूर है। आई डेयर नॉट गो फॉरवर्ड, मैंने आगे जाने की हिम्मत ही नहीं की। एंड आई मेड अ डेड स्टॉप, और मैंने एक डेड स्टॉप कर दिया, मैं बिल्कुल रुक गया, मैं बिल्कुल हिला ही नहीं। लाइक ए डेड बॉडी, की जिस तरह से एक डेड पर्सन बिल्कुल नहीं हिल सकता है, मैंने वैसा ही स्टॉप कर दिया। गो ऑन ब्यूटी सेड माई मास्टर, मेरे मास्टर कहते हैं कि चलो ब्यूटी, एंड ही गिव मी ए टच विद द वीप, और वो मुझे प्यार से टच करते हैं कि मैं आगे चलूं। बट आई डेयर नॉट स्टीर, लेकिन मैं आगे चलने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। ही गिव मी ए शार्प कट, आई जम्प्ड, वो मुझे फिर थोड़ा सा शार्प कर देते हैं, मैं जंप करता हूँ। बट आई डेयर नॉट गो फॉरवर्ड, लेकिन मैं आगे नहीं चल पाता हूँ, आगे चलने की मेरी हिम्मत नहीं हो पाती है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट वन ऑफ दिस स्टोरी वी रीड दैट ब्लैक ब्यूटी इज द नेम ऑफ द हॉर्स, और वो इतना इंटेलिजेंट था कि जब कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसको उसका एहसास होने लग गया है। अब आगे देखते हैं ब्लैक ब्यूटी किस तरह से अपने मास्टर की लाइफ सेव करता है। सो मीट यू सून इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। टिल देन, बाय बाय।